जय हिंद बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्नियर कैलिपर्स का यूज कैसे करते हैं। हाउ टू यूज अ वर्नियर कैलिपर्स या यूज अ वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम लोग किसी चीज़ का रेडियस निकालना हो या कोई डिस्टेंस मेजर करना हो, कोई स्मॉल रेडियस, डायमीटर, इन सब का यूज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के यूज से हम लोग इन सब की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने ये वर्नियर कैलिपर्स है, तो इस वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम लोग निकालेंगे, एक मेटेलिक बॉब है, इसका रेडियस निकालेंगे। वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस मेटेलिक बॉब विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो कैसे निकाला जाता है हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ से हम लोग रेडियस निकालना हो, चाहे कोई भी प्रैक्टिकल करना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है। ये लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है लिस्ट काउंट को शॉर्ट फॉर्म में यल और सी कहा जाता है। लिस्ट काउंट होता है कि जिसको हम अल्पतम दूरी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक मेजर करने का एक लिस्ट अकाउंट होता है। कहने का मतलब है सबसे कम दूरी, सबसे कम चीज़ को मेजर कर सकता है, उससे कम होने पर वो नहीं मेजर कर पाता है। जैसे घड़ी है, घड़ी का लिस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड से कम डिस्टेंस को नहीं मेजर कर सकता। उसी तरह मीटर स्केल होता है, तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर से कम दूरी को वो मेजर नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, अगर इसका लेंथ नापना है तो हम मीटर स्केल लगाते हैं। तो ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ तक हमने मीटर स्केल लगाया, 1 2 3 4 5, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है और इसके बाद यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि ये इसका लेंथ जो है 5 और 6 के बीच में आ गया, तो 5 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 5 मान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर इसका ये जो है लेंथ होगा, 5 सेंटीमीटर का रॉड है। लेकिन एक्चुअल में इतना डिस्टेंस जो हो बच रहा है, ये हमने छोड़ दिया। तो क्या ये डिस्टेंस मीटर स्केल से नापने पर एक्यूरेट है? एक्यूरेंसी इसकी सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को अगर एक्यूरेट वैल्यू, यानी ये जो छोड़ रहे हैं इसको भी मेजर करने के लिए, तो हमको और एक्यूरेट स्केल का यूज करना होगा। तो उसके लिए मीटर स्केल को छोड़ना पड़ेगा और वर्नियर कैलिपर्स का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो पहले लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है लिस्ट काउंट इक्वल टू, तो मेन स्केल का एक डिवीज़न मेन स्केल पर कितना होता है, 1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल पर एक खाने का मान कितना होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं वर्नियर स्केल के टोटल खाने के मान से, वैल्यू से। जो तो वैल्यू आएगा वो लिस्ट काउंट होगा। जैसे स्केल पर हम देखते हैं, तो जैसे सपोज करिए कि कहीं भी देख लीजिए, जैसे 6 से 7 तक जाना है हमको, तो उसके लिए बीच में छोटे छोटे 10 खाना है। तो 6 से 7 तक जाने के लिए 10 खाना क्रॉस करना पड़ता है। जैसे ये देखिए 6 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाना गए तो 7 पर आ गए। तो इसका मतलब कि ये वर्नियर कैलिपर्स में ये जो होता है ये मेन स्केल है, और इस पर ये जो घूमता है, कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट में से गोला बना रहता है, तो ये जो ऊपर खाने बने हैं ये वर्नियर स्केल होता है। तो पहले मेन स्केल में एक खाने का मान वैल्यू निकालते हैं, 1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल। जैसे 6 से 7 तक जाने में 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, यहाँ पर CM लिखा है सेंटीमीटर। तो 6 से 7 या 7 से 8 जाने में 10 डिवीज़न 10 खाना क्रॉस करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है मेन स्केल का पहले लिस्ट काउंट निकालते हैं, यस। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट मतलब निकालने के लिए क्या करेंगे कि
10 डिवीज़न जब हम क्रॉस किए तो बराबर 1 सेंटीमीटर का हो गया, तो 1 डिवीज़न क्रॉस अगर करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल का लिस्ट काउंट। और इसके बाद सर्कुलर स्केल में देखते हैं तो 10 छोटा छोटा खाना बना रहता है। जैसे इसी में देख लेते हैं तो ये छोटे छोटे जो खाना है यहाँ जो बने हुए हैं तो 10 खाना है। इसको सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल कहते हैं। तो वर्नियर स्केल में टोटल डिवीज़न इक्वल टू 10 डिवीज़न बना हुआ है। तो अब इसको इक्वेशन में 1 मान लेते हैं, 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल LCVS लिखें, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू होता है 1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल। तो एक खाने का मान मेन स्केल का है, एक खाने का मान वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। 1 डिवीज़न वैल्यू इन मेन स्केल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0.1 सेंटीमीटर रखते हैं अपॉन टोटल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में टोटल डिवीज़न 10 है, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट आ जाता है। इसका मतलब इसको अगर और ब्रेक करें तो 1/100 पॉइंट पर 1 लिखें और 00 तो 1/100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को 100 टाइम्स डिवाइड कर दें तो जो एक वैल्यू आएगा, जो एक डिवीज़न होगा, उसको भी ये वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर सकता है। जबकि मीटर स्केल से नापे हैं तो इसका सेंटीमीटर लिस्ट काउंट था, तो 1 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस को ये मेजर नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। उससे अच्छा जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो उतना एक्यूरेसी उसका अधिक होगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करेगा। तो लिस्ट मीटर स्केल को हमने छोड़ दिया और वर्नियर स्केल पर आ गए। तो वर्नियर स्केल की एक्यूरेंसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो लिस्ट काउंट है 0.01 यानी 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग को, यानी जैसे इसमें 5 से 6 सेंटीमीटर जो जा रहे थे इसको 100 छोटे छोटे भागों में अगर कर दें तो एक छोटा सा भाग जो है उसको भी ये वर्नियर स्केल से हम लोग मेजर कर सकते हैं। और वर्नियर स्केल में भी और एक्यूरेट अगर मेजर हमको चाहिए कि हमारा मेजरमेंट और एक्यूरेट आए तो 1 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ 1 है यहाँ पर 2 हो गया, और इसको 100 छोटे छोटे खानों में डिवीज़न अगर कर दे तो एक छोटा सा खाना को भी ये मेजर कर रहा है। लेकिन अगर ये एक खाना को जूम करके देखें तो एक खाना यहाँ और एक खाना यहाँ, 100 में से 2 खाना लिए तो एक यहाँ। अगर इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं तो अगर यहाँ आ रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट तो या तो इस तरफ वाला खाना ले लेंगे या इस तरफ वाला ले लेंगे नंबर। तो क्या ये छोटा सा दूरी फिर भी छूट रहा है? इसको बहुत जूम करके दिखा रहे हैं, छोटा दूरी छूटता नहीं क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट बहुत हाई है, हाई पावर का है। 0.01 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग को मेजर कर रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हमको इसको भी छोड़कर इसको गेज का यूज करना पड़ेगा। इसको गेज का लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग को भी मेजर कर सकता है। यानी हमारे सर पे जो बाल है, बाल की भी मोटाई नापना हो तो इसको गेज से मेजर किया जा सकता है। तो चलते हैं इससे हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि ये जो बॉब है इसको हम ये वर्नियर कैलिपर्स में ऐसे फंसा दिया जाता है, ऐसे रखते हैं। ये मान लो ऐसे रख देते हैं, रख के पूरा बीचों बीच रखते हैं। इसके बाद फिर ऐसे निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इसका मेन स्केल कितना है और वर्नियर स्केल कितना है। तो देखते हैं मेन स्केल पर रीडिंग देखते हैं तो 0 से 1, 1 से 2, ये जो बना हुआ है लिस्ट, छोटे छोटे डिवीज़न बने हुए हैं। तो इसमें से पहला जो डिवीज़न है, पहला डिवीज़न देखो मेन स्केल पे कहाँ तक है। तो 2 सेंटीमीटर तो क्रॉस कर गया है, इतना और बढ़ा है तो 2 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का पहले रीडिंग निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग। तो 2 सेंटीमीटर तो पहले ही क्रॉस कर गया है, प्लस कर देते हैं। प्लस करते हैं कितना डिवीज़न क्रॉस किया आगे। इसमें देखते हैं कि 1 2 3 डिवीज़न क्रॉस किया और 4 के बीच में, 3 4 के बीच में है तो जो डिवीज़न क्रॉस किया उसी को मेजर करते हैं। 3 डिवीज़न क्रॉस किया है, प्लस 3 इंटू मेन स्केल पे चल रहे हैं। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट हम लोग पहले निकाल लिए हैं। मेन स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 0.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 2 प्लस 0.3 यानी 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर मेन स्केल का लिस्ट काउंट, मेन स्केल का डिस्टेंस हो गया। अब फिर चलते हैं जो 3 और 4 के बीच में बचा था थोड़ा सा जगह, ये पहला जो डिवीज़न है ये 3 और 4 के बीच में थोड़ा सा जगह जो छोड़ दिया उसको नहीं मेजर किया है। तो थोड़ा सा जगह जो बचा हुआ है उसको मेजर करने के लिए ऊपर जो स्केल बने हैं वर्नियर स्केल, इससे मेजर करते हैं। तो इसको मेजर करने का क्या तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीज़न है तो इन 200 डिवीज़न में देखते हैं जो मेन स्केल का, इसके अंतर्गत जितने खाने आ रहे हैं मेन स्केल में
उसमें से कौन सा खाना, इसमें का कौन सा नंबर वाला खाना मेन स्केल के किस डिवीज़न से बिल्कुल आमने सामने है। जैसे यहाँ पर हम फिगर से दिखा रहे हैं, ये मान लीजिए कि 10 खाना जो बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाना ये ऊपर बना है वर्नियर वाला खाना, और इसके नीचे, इसके अंतर्गत जितने नीचे जो खाने हैं वो मेन स्केल। तो ये मान लीजिए कि मेन स्केल पर ये खाने बने हुए हैं, इसमें बहुत से खाना है। लेकिन अब हमें देखना है 1 2 3 ऐसे करके जो बढ़ रहा है, 0 से 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है, तो इसमें देखते हैं कौन सा नंबर वाला खाना इसके बिल्कुल सीध में है, आमने सामने। सपोज कर लो, देख लेते हैं फिर भी, आठवां नंबर वाला खाना बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे रहा है। तो आठवां नंबर वाला खाना बिल्कुल सामने सामने, यहाँ भी एक लाइन है, बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रहा है। तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर वाला देखते हैं, वो बिल्कुल सीध में आ रहा है। तो वर्नियर स्केल का जब निकालते हैं रीडिंग, तो 8 इंटू वर्नियर स्केल